हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। सुबी को इस बार दिवाली का बेहद बेसब्री से इंतज़ार था। इस बार उसे कई साल बाद अपने घर छठ पूजा, दिवाली और भाई दूज मनाने जाना था। वह कई महीनों पहले से ही दिवाली पर गांव जाने की तैयारी में जुट गई थी। अपने पति राकेश को उसने टिकट करवाने के लिए बोल दिया था, किंतु ऑफिस के काम की अधिकता के कारण वह टिकट लेने के लिए नहीं जा सका था। पिछले एक हफ्ते से वह किसी न किसी कारण रेलवे स्टेशन जा नहीं सका था। उसने अपने मित्र रमेश को यह बात बताई। फिर क्या था, उसके मित्र ने बोला, यार तुम भी कौन सी दुनिया में जी रहे हो। अब टिकट निकालने के लिए रेलवे स्टेशन जाना ज़रूरी नहीं है। ये काम यहाँ बैठे बैठे ऑनलाइन भी हो सकता है। उसने पलक झपकते अपने आईडी पासवर्ड के साथ IRCTC की साइट पर पटना जाने की ट्रेन खोजना शुरू कर दिया, किंतु सूरत से पटना के लिए किसी भी ट्रेन में एक भी सीट खाली नहीं दिख रही थी। फिर भी एक कम वेटिंग वाली सीट टिकट उसने अपने और शुभी के लिए टिकट बुक करवा दिया। उसके कंफर्म होने की संभावना ज़्यादा थी, ऐसा उसके मित्र रमेश ने बोला। दिन बीतते जा रहे थे। शुभी अपने जाने की तैयारी में जुटी हुई थी, किंतु राकेश हर दिन टिकट का वेटिंग चेक करता था, किंतु वेटिंग संख्या में कोई खास कमी नहीं आई थी और हर बीते दिनों के साथ राकेश की दुविधा बढ़ती जा रही थी। वह अपनी बीवी और बच्चों के चेहरे पर छाए उत्साह को टिकट कंफर्म नहीं होने के कारण नष्ट नहीं करना चाहता था, किंतु वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। फ्लाइट का टिकट उसके बस में नहीं था और तत्काल के टिकट का भी कोई ठिकाना नहीं था। जनरल डिब्बों का हाल सोच कर ही राकेश के पसीने छूट रहे थे। उसे याद आया, एक बार जब उसके पिताजी बीमार थे तो वह जनरल डिब्बे में जब छठ पूजा के समय गया था तो भीड़ में एक औरत के साथ कितनी बदसलूकी हुई थी। वह औरत रो रही थी। इस बार वह अपने बीवी और बच्चों के साथ कैसे जाएगा जनरल डिब्बे में, यही सोच रहा था। राकेश सोचता था, जिस देश में बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है, वहाँ कुछ नई ट्रेन चलाना क्या इतना कठिन है। गरीब कम से कम इंसान की तरह बैठकर तो कहीं आ जा सके। खैर, यात्रा का दिन आ गया और टिकट के ना कंफर्म होना था और ना हुआ। अब वह परिवार को लेकर स्टेशन पर आ गया। अभी तक उसने सुभी को टिकट ना कंफर्म होने वाली बात बताई नहीं थी। अब वह स्टेशन आ गया। ट्रेन आने में कुछ मिनट बाकी थे। वह प्लेटफार्म पर चहलकदमी कर रहा था। इतने में एक आदमी ने एक ब्रीफकेस लेकर तेज कदमों से भागकर जा रहा था। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह उस ब्रीफकेस को चुरा कर भाग रहा है। राकेश ने उसे पकड़ लिया और उसे पकड़कर विपरीत दिशा की तरफ जाने लगा, जिधर वह भागता हुआ आ रहा था। इतने में 50 वर्ष के समृद्ध व्यक्ति ने राकेश को हाथ देकर रुकने का इशारा किया। वह रईस व्यक्ति बिल्कुल बदहवास सा दिख रहा था। ब्रीफकेस देखकर उसकी जान में जान आई
इतने में एक कांस्टेबल उस चोर को पकड़कर ले गया, जिसे शायद इस वारदात की सूचना उस समृद्ध व्यक्ति के मैनेजर ने दी थी। अब उस सेठ ने राकेश को बहुत धन्यवाद दिया और कहा, बेटा, तुमने मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? राकेश ने बोला, बाबूजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब सेठ ने उससे कहा, तुम शायद मुझे नहीं जानते हो, आओ मेरे साथ। वह उसे अपने साथ एसी के वेटिंग रूम में ले गए और बोले, मैं सूरत का मशहूर हीरा व्यापारी हूँ। मैं पटना जा रहा हूँ। प्लेन में स्कैन करने पर हीरो का पता चल जाता, जिससे उसकी सुरक्षा करना मुश्किल था। इसीलिए मैं ट्रेन से पटना जा रहा हूँ। वहाँ के एक बहुत बड़े आदमी को ये हीरो के हार की डिलीवरी देने के लिए। मेरी आंखें एक जोहरी की आंखें हैं, जो कभी धोखा नहीं खा सकती। तुम बहुत ईमानदार भी हो और साथ में परेशान भी हो, इसीलिए तुमको हमने अपना इतना कीमती राज बताया। अब जल्दी से अपनी परेशानी बताओ। राकेश सेठ की बातों से भावुक हो गया और बोला, सेठ जी, मुझे और अपने बीवी बच्चों को पटना ले जाना है। एक टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, इसीलिए परेशान हूँ। सेठ ने बोला, भाई, तुमको मैं अपने साथ एसी फर्स्ट क्लास में लेकर चलूँगा, तुम चिंता मत करो। तुरंत ही उसने अपने असिस्टेंट से कहा, सुनो, तुम अपनी टिकट मुझे दो और तुम फ्लाइट लेकर सूरत से पटना आ जाना। मेरे साथ राकेश और उसका परिवार जाएगा। और हाँ, इनका टिकट जनरल क्लास का है, तो टीटी से बात करके जो भी पेनल्टी भरनी हो वो सब देख लेना। राकेश को तो मानो अपने कान पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह मन ही मन ऊपर वाले का धन्यवाद करने लगा और सेठ जी की भी गरीबों के प्रति धारणा बदल गई। वह सोचने लगे, जैसे हीरे कोयले की खान से निकलते हैं, वैसे ही कभी कभी जनरल डिब्बे में सफर करने वाले व्यक्ति इतना बहादुर, होशियार, ईमानदार भी हो सकते हैं। इतने में ट्रेन आने की अनाउंसमेंट हो गई और राकेश रूबी और मुन्ना को लेकर आ गया और सेठ जी ने उन्हें अपने साथ एसी फर्स्ट क्लास में पटना तक की यात्रा करवा दी। तो गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक ज़रूर करें।